अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन एक टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है प्रेपोजिशन इन। ये प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ऑन और एट के हवाले से बिल्कुल डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो काइंडली उसका विजिट करें, क्योंकि उस लेक्चर को देख के उसमें मैं बहुत कुछ डिस्कस किया मैंने, बहुत डिटेल से, बहुत कंसेप्चुअल। आज मैंने सोचा कि इनके हवाले से बता दूं ताकि स्टूडेंट की समझ में आ जाए, ये बोझ उनके जहन से निकल जाए, क्योंकि टीचर हमारे लिए काफ़ी बड़ा चढ़ाकर इनको पेश करते हैं। हम नहीं समझ पाते कहाँ पे इन लगा ले, कहाँ पे ऑन लगा ले, कहाँ पे एट लगा ले। तो मैंने सोचा कि आज इनके हवाले से भी बता दूं कि इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल इनको कंप्लीट कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला यूजेज जो है, इन हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ईयर्स के साथ, जितने भी हमारे साल होते हैं। मंथ्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। सीजन्स, जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ नंबर पे है पार्ट ऑफ द डे। अब पार्ट ऑफ द डे क्या है? अब एक एक का मैं एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे मैंने ईयर की बात की कि ईयर के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ईयर से मुराद ये है कि अगर हम 2020 की बात करें तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इन 2020। या इसी तरह इन 2023। कभी भी आपने गलती नहीं करनी, कभी भी ऑन या एट लगा के गलती नहीं करनी। आपने आंखें बंद करके क्या लगाना है? इन लगाना है। कहाँ? ईयर्स के साथ, जितने भी हमारे ईयर्स होते हैं वहाँ पे आपने इन लगाना है। और इसी तरह इन 1997, तो यहाँ पे क्या लगाना है? आपने इन लगाना है। और साथ साथ में जितने भी है आप इन लगाते जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात आ जाती है मंथ्स। जितने भी हमारे मंथ्स होते हैं, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि इन जुलाई, और इसी तरह इन मार्च, और इसी तरह इन अप्रैल। तो ये मैं यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिखे। जितने भी आपके मंथ्स होंगे, मंथ्स के साथ आपने क्या लगाना है? इन लगाना है। जितने भी साल होंगे, साल के साथ इन, और साल के अंदर फिर क्या आ जाते हैं? मंथ्स आ जाते हैं, मंथ्स के साथ भी इन। और इसके साथ साथ सीजन्स, जितने भी सीजन्स होते हैं, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि इन स्प्रिंग, कभी भी एट स्प्रिंग या ऑन स्प्रिंग, या गलती ना करें तो इन स्प्रिंग। और इसी तरह इन समर, और साथ साथ में इन विंटर। तो यहाँ पे क्या करना है? आपने इन लगाना है, इन विंटर। और इसी तरह जो यहाँ पे मैंने बात की पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे किसे कहते हैं? डे के पार्ट होते हैं। जिस तरह अगर हम कहें कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, तो आपने वहाँ पे भी क्या करना है? इन लगाना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि इन मॉर्निंग, और इसी तरह इन आफ्टरनून, और इसी तरह इन इवनिंग। हाँ, एक चीज़ है, नाइट के ऊपर बात आ जाती, तो नाइट के साथ आपने एट लगाना है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। तो यहाँ में आपने क्या लगाना है? इन लगाना है सबके साथ। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ईयर्स, मंथ, सीजन, पार्ट ऑफ द डे, इसके साथ आपने क्या लगाना है? इन लगाना है। अब थोड़े से एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को। जिस तरह अगर मैं ईयर की बात करूँ, मैं कहता हूँ कि ही लीव्स इंडियाई खान इन 2020। या इसी तरह मैं कहूँ कि ही विल कम फ्रॉम दुबई इन 2023। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है? इन लगाना है। और इसी तरह मंथ की जिस तरह मैंने बात की, इन जुलाई। अब मैं कहूँगा कि आई विल मीट यू इन जुलाई। या इसी तरह ही हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हो कि ही हैज़ मेट मी इन मार्च। तो आपने क्या लगाना है? इन लगाना है। और इसी तरह इन स्प्रिंग, स्प्रिंग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मैं कहता हूँ कि वी विल अरेंज अ पार्टी इन स्प्रिंग। और इस तरह मैं कहता हूँ कि ही विल इनवाइट अस इन समर। ये तो मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरह जितने भी पार्ट ऑफ द डे में हम कहते हैं ना कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कभी भी ऑन या एट द मॉर्निंग हम नहीं कहते, इन द मॉर्निंग। या इसी तरह इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग। तो आपने इस तरह वो करना है, आपको इस तरह इस्तेमाल करना है। अब आते हैं इसका जो दूसरा यूजेज है। दूसरा यूजेज क्या है इसका? अब उसको देखते हैं। तो सेकंड यूजेज जो है, समथिंग लोकेटेड इनसाइड। जो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। किसी चीज़ के अंदर से मुराद क्या है? जिस तरह ग्लास के अंदर पानी होता है तो ग्लास के अंदर ही होता है पानी। तो
इन द ग्लास हम कहेंगे। और इसी तरह अगर रूम की बात कर रहे हैं तो इन द रूम होगा। और इसी तरह कार की बात कर रहे हैं तो इन द कार होगा, क्योंकि कार के अंदर होता है। तो इस तरह मैं कहता हूं कि इन द ग्लास, इन द ग्लास। और इसी तरह मैं कहता हूं कि इन द क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर ही होता है, इन द क्लास। और इसी तरह इन द रूम, तो यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं कि इन द रूम। और इस तरह मैं कहता हूं कि जिस तरह मैंने इन द क्लास, क्लास की मैंने बात की। और इस तरह इन द कार, कार भी हो सकता है कि इन द कार। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, मतलब यह है कि चारों तरफ से घेरा हुआ हो। चारों तरफ जरूरी नहीं है, तीन तरफ भी हो सकते। जब कोई चीज दोनों तरफ से या चारों तरफ से या तीनों तरफ से ढंपा हुआ हो, कवर हुआ हो, उसी के अंदर कोई चीज़ हो। जिस तरह मैंने कार की एग्जांपल दी कि इन द कार, हम कार के अंदर ही होते हैं। इसी तरह इन द रूम, रूम के अंदर ही होते हैं। इस तरह वाटर की मैंने मिसाल दी कि इन द ग्लास। तो इस तरह अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते, मैं कहता हूँ कि देयर इज वाटर इन द ग्लास। और इस तरह मैं कहता हूँ कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। और इस तरह मैं कहता हूं कि ही इज सिटिंग इन द कार, अब कार के अंदर है, ही इज सिटिंग इन द कार। और इसी तरह रूम की मैंने बात की, आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, तो आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, ये थोड़ा बेहतर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बस यही है, इन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इजी है, प्रैक्टिस करें। अगेन अगर मैं रिपीट करूं तो जितने भी साल है, साल के साथ इन, मंथ के साथ इन, सीजन के साथ इन, जितने भी पार्ट ऑफ द डे है इसके साथ इन, चार चीज़ें ये हो गई। और साथ साथ में जितने भी इनसाइड होते हैं अंदर, जब जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, क्लास की मिसाल दी, ग्लास की मिसाल दी, मैंने कार की मिसाल दी, रूम की मिसाल, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। तो डियर स्टूडेंट, बस ये यूजेज है इनके, आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।